Hello students, today our BS class. Now today our topic is comparison of principles of Taylor and Fayol. टेलर और फेयोल ने प्रबंध के क्षेत्र में जो अपने प्रिंसिपल दिए उनका कंपैरिजन। दोनों ने प्रबंध के क्षेत्र में अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे और दोनों के सिद्धांतों में कुछ सिमिलरिटीज़ थी और कुछ डिससिमिलरिटीज़ थी। आज हम उसका अध्ययन करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। दोनों के सिद्धांतों में जो समानताएं थी उसका फर्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट प्रॉब्लम, प्रबंध की समस्या। They both pointed out the solving the problem of personnel and its proper management at all level in the master key to achieve higher industrial productivity and progress. दोनों ने जो अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए उसका मुख्य बिंदु थे पर्सनल वर्ग के लोग। यहाँ पर्सनल इट मीन्स जो किसी के नीचे अधीनस्थ होकर काम करते हैं, इनको हम कहते हैं सेवा वर्गीय प्रबंध, जिसके बदले हम उन्हें मजदूरी और सैलरी देते हैं। उनके समस्याओं को सुलझाना, चाहे मैनेजमेंट के किसी भी लेवल की बात की जाए, वहाँ सेवा वर्गीय प्रबंध के लोगों की समस्याओं को सुलझाना ताकि उससे हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और उन्नति कर सकें। द सेकेंड इज ह्यूमन एलिमेंट, मानवीय तत्व। Worker employee is an important factor of an organization. Both held the view that human resources should be properly dealt. दोनों का ऐसा मत था कि किसी भी संगठन में सबसे मुख्य जो बिंदु होती है वो है ह्यूमन एलिमेंट, मानवीय तत्व, और मानवीय तत्वों का जो समायोजन है वो विशेष ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए। यहाँ डेल्ट इसका मीनिंग है निपटारा करना, इट मीन्स उनका सही उपयोग किया जाए। द थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक अप्रोच। अप्रोच इसका मीनिंग होता है उपागम या जिसके माध्यम से हम किसी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो मीनिंग हुआ वैज्ञानिक उपागम। बोथ अप्लाइड साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम। टेलर और फेयोल दोनों ने साइंटिफिक उपागमों को प्रतिपादित किया मैनेजमेंट की समस्याओं को सुलझाने के लिए। दे बोथ ट्राइड टू इस्टेब्लिश मैनेजमेंट एज सोशल साइंस। उन्होंने मैनेजमेंट को सोशल साइंस के रूप में स्थापित करने का भी संदेश दिया। द थर्ड वन इज डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन। बोथ टेलर एंड फेयोल हैड एडवोकेट डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टेलर और फेयोल जो दोनों थे उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन को विशेष महत्व दिया था। डिवीजन ऑफ वर्क इट मीन्स श्रम विभाजन, स्पेशलाइजेशन इट मीन्स विशिष्टीकरण, मतलब जो व्यक्ति हैं उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार वर्क देना, ये है स्पेशलाइजेशन, और जब उनको उनकी एबिलिटी के अनुसार वर्क दिया जाएगा तो इट इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। द फिफ्थ मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन। दोनों का ये मत था कि प्रबंध एक अनुशासन के रूप में है। द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फेयोल हैज़ बीन इन द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट विच कुड बी लर्न एंड टॉट। दोनों ने प्रबंध को अनुशासन के रूप में अपनाया जिससे कुछ सीखा जा सके। इट मीन्स दोनों ने प्रबंधन को अनुशासन के रूप में स्थापित किया। सिक्स्थ, प्रोफेशनलिज्म इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में व्यवसायीकरण। बोथ स्ट्रेस्ड ऑन द टेक्निकल और पर्सनल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वॉज नॉट रिगार्डेड ओनली एज इनबॉर्न क्वालिटी। इनबॉर्न क्वालिटी इट मीन्स जन्मजात जो हमें क्वालिटी मिलती है, इट मीन्स जन्मजात जो एबिलिटी हमारे अंदर होती है। दोनों का ये मानना था कि जो मैनेजमेंट है वो इनबॉर्न क्वालिटी तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आगे चलकर इसकी प्रोफेशन के रूप में ट्रेनिंग दी जाए और लोग इसे अर्जित कर सके। ओके, कुछ क्वालिटी जो जन्मजात होती है वो हमारी इनबॉर्न क्वालिटी होती है, लेकिन जो कुछ हम पढ़ाई करके कोर्स करके जो डिग्री हासिल करते हैं और उसे व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रोफेशन। तो उनका कहना था कि मैनेजमेंट इनबॉर्न क्वालिटी ना होकर प्रोफेशनलिज्म भी होनी चाहिए। द सेवंथ वन इज़ हायर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, उच्च दक्षता और उत्पादकता। दोनों का मत था कि मैनेजमेंट को एक ऐसे रूप में स्थापित किया जा सके जहां मैनेजमेंट में हो रहे कार्य के कारण मजदूरों की भी एफिशिएंसी बढ़े और जिससे उत्पादकता भी बढ़े। एंड द एट्थ, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बोथ टेलर एंड फेयोल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन
generating journal clarity of management concept. They both were responsible for industrial revolution which took place after 1940. टेलर और फ्योल जो दोनों थे, उन्होंने मैनेजमेंट में जो कॉन्सेप्ट थे उनमें क्लियरिटी लाने के लिए बहुत अधिक विशेष कदम उठाए, और वे दोनों ही व्यक्ति थे जो 1940 की औद्योगिक क्रांति के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. इट मीन्स किसी न किसी रूप में वो प्रबंध के क्षेत्र को उच्च स्तर तक पहुंचाना चाहते थे. ये तो थे टेलर और प्रबंध दोनों के सिद्धांतों की सिमिलरिटीज. द फर्स्ट वन इज बेसिस ऑफ स्टडी. अब हमने अभी उनकी सिमिलरिटीज़ पढ़ी थी, समानताएं दोनों के. अब दोनों के सिद्धांतों की जो असमानताएं थी. पहला है बेसिस ऑफ स्टडी, अध्ययन का आधार. द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ टेलर वॉज लेबर. जो टेलर थे उनकी स्टडी का अध्ययन का आधार श्रम था. बिकॉज ही स्टार्टेड हिज ऑन लाइफ एज अ लेबर. क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक लेबर के रूप में की थी. ऑन द अदर हैंड हेनरी फ्योल वॉज अ मैनेजर, हैंस द फोकस ऑफ हिज स्टडी वॉज मैनेजर. जो हेनरी फ्योल थे उनके अध्ययन का आधार मैनेजर था, क्योंकि उन्होंने मैनेजर से शुरुआत की थी. ही एनालिस्ट द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स फॉर हायर मैनेजरियल व्यू ऑफ पॉइंट. तो यहाँ पर जो टेलर थे उनके अध्ययन का आधार लेबर था, और जो हेनरी फ्योल थे उनके अध्ययन का आधार मैनेजर था. द सेकेंड, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के स्तर. टेलर कॉन्सेंट्रेट ऑन द ऑपरेटिव लेवल. ही पेड मोर अटेंशन टू शॉप फ्लोर एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट. टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आर सेड टू फॉलो बॉटम अपवर्ड अप्रोच. ओके, जो टेलर थे क्योंकि उन्होंने अपनी शुरुआत एक लेबर के रूप में की थी, तो उन्होंने जो लोअर लेवल है वहाँ पर अटेंशन दिया. और जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने एज अ मैनेजर फोकस किया, तो उन्होंने टॉप मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया. एंड द थर्ड इज़ रिलेवेंस. Principles and techniques of Taylor are relevant mainly to the production activity. He tried to improve the tools, working condition and avoid wasteful motions. All these measures were meant for the workmen. टेलर के जो प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, वो पूर्ण रूप से उत्पादन क्रियाओं से संबंधित थे. तो उन्होंने इस संबंध में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, उन पर फोकस किया, और वेस्टफुल मोशंस को कैसे हटाया जाए इस पर फोकस किया. और जो हेनरी फ्योल थे, हेनरी फ्योल प्रिंसिपल्स हैव रिलेवेंस इन ऑल फंक्शंस एरिया. जो हेनरी फ्योल थे उन्होंने सभी एरिया पर फोकस किया. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इज एनालिसिंग द मैनेजरियल एक्टिविटी. उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रबंधकीय क्रियाओं पर केंद्रित किया. एंड द फोर्थ, रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता एवं लोचता. टेलर्स टेक्निक्स आर मोर स्पेसिफिक. One could not deviate from the fixed standards. Hence, his approach is regarded as relatively rigid. Fayol's techniques are more general and flexible in nature. His emphasis was on the managerial process as a whole. जो टेलर्स की टेक्निक्स थी वो विशिष्ट थी. उनमें किसी भी प्रकार की लोचता नहीं थी. इट मीन्स उनको चेंज नहीं किया जा सकता था. वो फ्लेक्सिबल नहीं थी. यहाँ पर कठोरता और लोचता दोनों के सिद्धांतों के बीच ये असमानताएं थी. जो टेलर्स की टेक्निक्स थी वो कठोर थी, उनमें किसी भी प्रकार की लोचता संभव नहीं थी. लेकिन जो फ्योल्स की थी वे नेचर में फ्लेक्सिबल थी. बिकॉज ही एम्फेसिस वॉज ऑन द मैनेजरियल प्रोसेस एज अ होल. क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूप से प्रबंध की प्रक्रिया की ओर ध्यान दिया था. द फिफ्थ वन इज ह्यूमन एलिमेंट, मानवीय तत्व. टेलर गेव मोर स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. जो टेलर थे उन्होंने उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ध्यान आकर्षित किया. वेयर एज फ्योल showed regarded for the human element by advocating principles such as initiative, stability of service and spirit of cooperation. In comparison, जो फ्योल थे उन्होंने पहल क्षमता को, सर्विस की स्थायित्व को और जो कॉपरेशन था उस पर अधिक ध्यान केंद्रित किया. सिक्स्थ है पर्सपेक्टिव. टेलर्स अप्रोच वॉज अ टाइप ऑफ एफिशिएंसी मैनेजमेंट. Thus, it had a narrow perspective. Fayol had a wider perspective. His scheme was to involve principles which could be applied to administration in different spheres. जो दोनों की विचारधारा थी, दोनों की विचारधारा में ये अंतर था
कि टेलर के जो प्रिंसिपल थे वो रिगिड थे, कठोर थे, और जो फ्यूल थे उनके प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल थे। इट मीन्स इनकी विचारधारा संकीर्ण थी और इनकी व्यापक थी। 7th, एप्लीकेबिलिटी, किन परिस्थितियों में इनको आवेदित किया जा सकता था। टेलर्स टेक्निक आर नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल एज दे आर वेरी कॉस्टली एंड डिफ़िकल्ट टू अप्लाई। टेलर की जो टेक्निक थी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं थी। इट मीन्स वो सार्वभौमिक नहीं थी, सभी जगह लागू नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो कॉस्टली भी थी और अप्लाई करने के लिए डिफ़िकल्ट भी थी। इन कंपैरिजन जो फेयल थे इनके प्रिंसिपल वाइडर स्कोप थे, इसलिए ये हर सिचुएशन में, हर एनवायरनमेंट में लागू की जा सकती थी। एंड द 8th, कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का क्या क्या सहयोग था। टेलर इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर जो थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कहलाते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी डिवाइसेस विथ सच मैनेजर्स कुड सुपरवाइज देयर सबऑर्डिनेट्स इफेक्टिवली। उन्होंने अपनी होल लाइफ में रिसर्च करने के बाद जो टेक्निक्स दी थी उसके द्वारा जो मैनेजर्स थे अपने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकते थे। वेयर एज फ्योल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजर। और जो फ्योल थे वो सामान्य प्रबंधक के पिता के नाम से जाने जाते थे। ही इंट्रोड्यूस्ड जनरल प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर। उन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में सामान्य सिद्धांत दिए थे जो सभी जगह पर लागू किए जाते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल। एंड हेल्प द मैनेजर टू परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली। और जो फ्यूल के सिद्धांत थे मैनेजर को हेल्प करते थे कि वे अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली कंटिन्यू कर सकें। ओके, तो ये थी हमारी फ्यूल और टेलर के बीच के सिद्धांतों की सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।